हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपना कर्मचारियों के विषय पे। तो उपना कर्मचारियों के लिए एक यहाँ पे बड़ी न्यूज़ है। माननीय आपका हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो उत्तराखंड सरकार के मुख्य जो आपके सचिव है उनको यहाँ पे अमाना नोटिस यहाँ पे जारी किया है। देखिए यहाँ पे हम विस्तार से जानेंगे यहाँ पे यहाँ पे मामला है। देखिए जैसे आपको पता होगा पूरा यहाँ पे विस्तार से समझाते हैं। 2018 में आपका हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो आपका ओपनर कर्मचारी है उनको आपका 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे परमानेंट किया जाए। लेकिन इसके बाद सरकार आपका सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में आपका अक्टूबर 2024 में यह फैसला आता है कि जो भी आपका हाई कोर्ट का फैसला था वही आपका जारी रहेगा, उसमें कुछ भी हम टिप्पणी यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार ने आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका पुनर्विचार याचिका यहाँ पे दायर की। पुनर्विचार याचिका क्या होती है कि आपकी जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उस फैसले को फिर से रिव्यू करें और फिर से यहाँ पे फैसला बदलें। इसके बाद यहाँ पे विभिन्न स्थानों पे उपना कर्मचारियों का यहाँ पे आंदोलन चलता रहा, चाहे वो कुमार मंडल हो, गढ़वाल मंडल हो, सभी जगह में। इसके बाद उपना कर्मचारियों ने आगे आकर माननीय आपका हाई कोर्ट में यहाँ पे सरकार के खिलाफ अवमानना केस यहाँ पे दायर किया। अवमानना केस आपका क्यों दायर किया? क्योंकि ये अवमानना मानी जाती है क्योंकि 2018 में जो आपका हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था नियमितीकरण करने का, उस पर सरकार ने कोई भी अमल नहीं किया। इसलिए आपका जो उपना कर्मचारी थे उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट में अवमानना केस यहाँ पे दायर कर दिया सरकार के खिलाफ कि आपने जो फैसला सुनाया था उसमें आपका सरकार ने कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की। बावजूद इसके आपका जो भी आपका हेयरिंग में जो हाई कोर्ट का फैसला आया था उस पर देखिए कुछ बार यहाँ पे पहले तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपका ओपनर के जो नियमितीकरण है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, इत्यादि जो 2-3 हायरिंग हुई। उसके बाद पर कल आपको जैसे पता होगा 8 मई को यहाँ पे फिर से हायरिंग हुई थी आपका माननीय हाई कोर्ट में। उसमें मुख्य सचिव है आपके नवनिर्वाचित जो मुख्य सचिव है आपके उत्तराखंड सरकार के, तो उनको यहाँ पे अवमानना नोटिस यहाँ पे जारी किया है हाई कोर्ट ने। इसी के बीच में माननीय जो आपका मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने चाहे आपका परेड ग्राउंड में मार्च में परेड ग्राउंड में खड़े होकर उपना कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात की हो या उसके उपनल के कार्यक्रम में जाके वहाँ उपना कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात की हो, सभी स्थानों में सीएम धामी जी ने यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात की है। लेकिन जो केस आपका हाई कोर्ट में चल रहा है वो यहाँ पे चल ही रहा है और यहाँ पे अवमानना नोटिस यहाँ पे जारी किया है। देखिए नैनीताल से पूरी न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं विस्तार से। हाईकोर्ट ने उपना कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस यहाँ पे जारी करने का यहाँ पे आदेश दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कब का आपका यहाँ पे आदेश नहीं माना है, तो 2018 का जो नियमितीकरण करने का फैसला था हाई कोर्ट का उसको नहीं मानने का यहाँ पे अवमानना नोटिस यहाँ पे जारी किया है सचिव जी को। हाई कोर्ट ने जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि 2018 में सरकार को अपना कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने, वेतन से टैक्स जो इत्यादि होता है उसको ना वसूला जाए, न्यूनतम वेतन देने और एरियर भुगतान का आदेश यहाँ पे दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जैसे मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे पुनर्विचार याचिका जो सरकार ने यहाँ पे लगाई थी सुप्रीम कोर्ट, उसी के बारे में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को जो आपका बरकरार यहाँ पे रखा था, जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी टिप्पणी यहाँ पे नहीं की थी। याचिकाकर्ताओं ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर यहाँ पे लगाने का यहाँ पे तत्कालिक जो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका यहाँ पे दायर की थी। इसी बीच जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद आपका जो अपना कर्मचारी है उन्होंने हाई कोर्ट में यहाँ पे अवमानना याचिका दायर की थी। इसी बीच तात्कालिक जो मुख्य सचिव आपके राधा रतूड़ी जी है यहाँ पे सेवानिवृत्त यहाँ पे हो गई है। उनकी जगह आपका IAS आनंद वर्धन यहाँ पे आ गए हैं, जो मुख्य सचिव आपके उत्तराखंड सरकार के नए बन गए हैं। कोर्ट ने नए मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी करने के लिए यहाँ पे कहा है। हाई कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई को 12 जून की तिथि यहाँ पे तय की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को 2 सप्ताह से जवाब मांगा गया है, तो 2 सप्ताह का यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 2 सप्ताह के अंतर्गत आपको यहाँ पे टाइम बताइए। और जो दूसरी 12 जून को यहाँ पे दूसरी डेट यहाँ पे रखी गई है। उपना कर्मचारी को यहाँ पे नियमितीकरण का मामला है और पूर्व के आदेश का पालन ना होने पर कोर्ट यहाँ पे सख्त है, तो बिल्कुल कोर्ट ना कहना कि हमने जो आदेश दिया था उसमें यहाँ पर सरकार ने कोई भी यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे हमारी अवमानना यहाँ पे हुई है। तो हाई कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पे सचिव जी को तलब किया है
देखते हैं आने दिनों में क्या यहाँ पे अपडेट होती है। जो भी अपडेट होती है आप तो यहाँ पे पहुँचा दी जाती है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए इस चैनल पे आपका चाहे आपका ओपनर हो, संविदा हो और सोर्स हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, चाहे आपका वित्तीय संबंधी कुछ भी आपकी न्यूज़ होती है आप तक पहुँचा दिया जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है, आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जितने भी वहाँ शेयर कीजिए। और यहाँ पे वीडियो के नीचे यहाँ पे एक बटन होता है थैंक्स का, ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारी वित्तीय मदद भी यहाँ पे कर सकते हो, जिससे यह चैनल हो ग्रो और आपके लिए यहाँ पे बेटर कंटेंट यहाँ पे बनाया जाए। तो ओके भाई, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। इस केस को लेकर हम कुछ यहाँ पे अन्य अपडेट यहाँ पे जानेंगे। जैसे उपना कर्मचारियों का जो मामला आया है आपका हाई कोर्ट में, उसके आदेश का अनुपालन यहाँ पे नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पे यहाँ पे सुनवाई हुई थी। इसमें हम बता दें आपके जो वरिष्ठ न्यायमूर्ति थे आपके, जिन्होंने यहाँ पे फैसला दिया है, तो मनोज कुमार तिवारी जी हैं, जिनकी एकल पीठ ने यहाँ पे विभाग के सचिव का तबादला होने के कारण नियुक्त जो सचिव हैं उन्होंने अवमानना का यहाँ पे नोटिस यहाँ पे जारी किया है। आपको बता दें कि जो यहाँ पे हाई कोर्ट में जो मामला था 2018 में, जिस पे फैसला आया था नियमितीकरण का कि 1 साल के अंतर्गत इनको परमानेंट किया जाए, तो मामला आपका 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नियमावली बनाने और उनके वेतन से टैक्स न वसूले जाने, न्यूनतम वेतन देने के साथ ही एरियर भुगतान का यहाँ पे आदेश दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 2018 में कुंदन सिंह और अन्य की जनहित याचिका पे ही यहाँ पे फैसला आया था।